गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज 24 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं उसको लेकर आया हूँ। डेली के न्यूज के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। चलिए देखते हैं आज का न्यूज या करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत किसे अपना त्याग पत्र सौंपा है। तो जो हमारे उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया है। तो हमको ये बताना है कि जो त्याग पत्र दिए हैं वो किसको सौंपे हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्री परिषद को, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति को। तो उपराष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र देते हैं किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 67A के तहत। और उपराष्ट्रपति के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो उपराष्ट्रपति का पद है किस आर्टिकल में निहित है? आर्टिकल 63 में। इसके बाद उनको राज्यसभा का सभापति किस आर्टिकल के तहत चुना जाता है? आर्टिकल 64 के तहत। उनका कार्यकाल किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 65 में। निर्वाचन जो उनका चुनाव होता है किस आर्टिकल के तहत होता है? तो आर्टिकल 66 के तहत होता है। कार्यकाल कितना होगा उनका, ये किसमें बताया गया है? आर्टिकल 67 में। आर्टिकल 65 में उनके कार्य के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 67 में कार्यकाल के बारे में। शपथ किस आर्टिकल के तहत ग्रहण करेंगे? आर्टिकल 69 के तहत। और निर्वहन आर्टिकल 70 के तहत। तो इसका ट्रिक है, उसका निकास शनि है। उसका निकास शनि है। ये उपराष्ट्रपति का ट्रिक है। ठीक, कि मतलब उपराष्ट्रपति जितने भी कार्यकाल हैं, पद है, कार्य है, इस सब किससे संबंधित आर्टिकल से है, तो इसका ये ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शक्ति श्री पहल का शुभारंभ किया है? जो शक्ति श्री पहल का शुभारंभ हुआ है वो किस राज्य में हुआ है या किस राज्य सरकार के द्वारा हुआ है, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन ए झारखंड है, ऑप्शन बी उड़ीसा है, ऑप्शन सी महाराष्ट्र है, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो शक्ति श्री पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। अब उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। और इस पहल के तहत 16 राज्य विश्वविद्यालय और 730 सरकारी कॉलेजों को शामिल किया गया है। ठीक है, छात्राओं को सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? 16 राज्य विश्वविद्यालय और 730 सरकारी कॉलेजों में शक्ति श्री पहल को प्रारंभ किया गया है। किस सरकार के तहत प्रारंभ किया गया है? उड़ीसा सरकार के तहत प्रारंभ किया गया है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं श्री मोहन चरण मांझी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने किस वर्ष तक भारत का स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें मेंशन कर दिया है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन। तो वी नारायणन इसरो के अध्यक्ष हैं।
अब किस वर्ष तक भारत का स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2035 तक। 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किए हैं। अब इसरो के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसरो है क्या। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब अध्यक्ष तो यहाँ पे हैं वी नारायणन, और इसकी स्थापना कब हुई थी इसरो की? तो 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। हेड क्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, अब अध्यक्ष तो बता ही दिए हैं कि वी नारायण है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, IMF की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश तीव्र भुगतान में वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरा है? तो IMF क्या है? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो कि वित्त संस्था के रूप में काम करता है, मतलब फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है। लोगों को लोन प्रोवाइड करने का काम इसी का है। जितने भी देश हैं, देश जैसे भारत, पाकिस्तान, इन सबको जो फंड होता है वो प्रोवाइड करता है IMF। देखिए, अब कौन सा ऐसा देश है जो वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरा है भुगतान करने के मामले में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत विश्व में सबसे तेज गति से भुगतान करने के मामले में आगे है। ठीक, IMF की स्थापना कब हुई थी? IMF के हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में, वाशिंगटन में। इसमें कितने कंट्री शामिल हैं? 191 कंट्री मेंबर के रूप में शामिल हैं। डायरेक्टर कौन है इसके? क्रिस्टलिनिया जॉर्जिया। इसके डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिनिया जॉर्जिया इसके डायरेक्टर हैं। ये किस प्रकार की संस्था है? फाइनेंस संस्था है, मतलब विश्व संस्था है, जो पूरे देश, जितने भी विश्व में देश है, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने की सुविधा प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गुप्त टीबी का पता लगाकर उसका इलाज करने के लिए साई टीबी परीक्षण शुरू किया गया है? ठीक, गुप्त टीबी का पता लगाकर उसका इलाज करने के लिए कौन सा परीक्षण चालू किया गया है? साई टीबी। ये भी क्या एक प्रकार का क्वेश्चन है कि गुप्त टीबी का परीक्षण करने के लिए किस परीक्षण को शुरू किया गया है? तो साई टीबी। और कहाँ पे किया गया है इसको देखते हैं। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए केरल। ठीक, तो टीबी क्या होता है? टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने जर्मनी के बर्लिन में चल रहे FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है? तो जर्मनी के बर्लिन में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम चल रहा है, उसमें भारत ने बैडमिंटन के क्षेत्र में कौन सा पदक जीता है, इसके बारे में बात करना है। तो ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांस्य। तो भारत ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। बर्लिन, जर्मनी के बारे में बात कर लेते हैं। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। तो यहाँ पे जो कैपिटल दिया है बर्लिन है। जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है। ठीक, करेंसी क्या है? यूरो। करेंसी क्या है? यूरो है। ठीक है, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर है। प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर है। फ्रैंक वाल्टर यहाँ के प्रेसिडेंट है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इस संस्था ने ऐतिहासिक मोडी लिपि को देवनागरी में ट्रांसलेट करने के लिए दुनिया का पहला AI मॉडल विकसित किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं
ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी मुंबई, ऑप्शन सी आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन डी आईआईटी रुड़की। इसमें से कौन सी संस्था है जो मोडी लिपि को देवनागरी में करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए एआई मॉडल विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आईआईटी रुड़की। अब रुड़की कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1847 में इसकी स्थापना हुई थी। और चेयरमैन कौन है? बी आर मोहन रेड्डी। मोहन रेड्डी आईआईटी रुड़की के चेयरमैन है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? ऑप्शन ए 5,000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 15,000, ऑप्शन डी 20,000। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15,000। तो नरेंद्र मोदी जी कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए कितनी राशि देने की घोषणा किए हैं? 15,000 राशि देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को लगभग $47 मिलियन के सैन्य सहायता पैकेज में अब्राम्स टैंक वितरित किए हैं? अब्राम्स टैंक, तो अब्राम्स टैंक कहाँ का टैंक है भैया? तो ये टैंक है अमेरिका का। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? अमेरिका का। ये 3rd जनरेशन का टैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR किस नाम के मलेरिया टीका को विकसित कर रहा है? तो ICMR ने मलेरिया टीका को विकसित किस नाम से किया है? मलेरिया टीका जो बना है उसको किस नाम से विकसित किए हैं? ऑप्शन ए मलेरियम, ऑप्शन बी एडल्फिस वैक्स, ऑप्शन सी प्लाज्मोटिक्स, ऑप्शन डी मेले फास्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडल्फ एडल एडफाल्सी वैक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा एडफाल्सी वैक्स। तो कौन सी मलेरिया के टीका को विकसित किया गया है? एडल्फी वैक्स को विकसित किया गया है। ICMR के बारे में बात कर लेते हैं। ICMR, चलिए देखते हैं ICMR के बारे में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और ये किसके अंडर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। इसके डीजी कौन है? राजीव बाही जी हैं। स्थापना कब हुआ था? 1911 में स्थापना हुआ था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कम्युनिस्ट नेता VS अच्युतानंदन का निधन हो गया है? तो इस ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। तो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे VS अच्युतानंदन। इनका 101 साल की उम्र में निधन हो गया है। ठीक, इनकी पार्टी कौन थी? तो इनकी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इनकी निधन कब हुआ था? 21 जुलाई 2025 को इनका निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की मेजबानी वर्ष 2031 तक किसे सौंपी है? तो जो ICC है वो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की जो फाइनल है उसकी मेजबानी किसको सौंपी है 2031 तक? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को। 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसी इंग्लैंड में है, लंदन में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 जुलाई, ऑप्शन बी 23 जुलाई, ऑप्शन सी 24 जुलाई, ऑप्शन डी 25 जुलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23 जुलाई। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है।
ठीक है। 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को तिरंगा दिवस मनाया जाता है। तिरंगा दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को मनाया जाता है। 24 जुलाई के एक हरेली त्यौहार है, उसको मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि ये कृषि से संबंधित त्यौहार है। इस समय जितने भी कृषि से संबंधित उपकरण हैं उनकी पूजा की जाती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में मेरी पंचायत ऐप ने किस शहर में WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 जीता है? ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस, ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क अमेरिका, ऑप्शन डी लंदन इंग्लैंड। ठीक, तो फ्रांस के यहाँ पे कैपिटल दिया है पेरिस, स्विट्जरलैंड का कैपिटल जिनेवा, अमेरिका का न्यूयॉर्क और इंग्लैंड का लंदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस देश के स्लीपिंग प्रिंस के नाम से प्रसिद्ध अल वलीद बिन खालिद का 20 साल कोमा में रहने के बाद निधन हो गया, मतलब 20 साल तक बेचारा सोता रहा। ऑप्शन ए है थाईलैंड, बी कुवैत, सी यूएई, डी सऊदी अरब। तो आप राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सऊदी अरब। तो सऊदी अरब के प्रिंस थे जिन्हें स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाना जाता था। उनका नाम क्या था? अल वलीद बिन खालिद। 20 साल कोमा में रहने के बाद उनका निधन हो गया। तो क्वेश्चन 15 तक ही था। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही डेली के न्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और हमसे जुड़ना ना भूलें। थैंक यू।